हेलो, वेलकम टू एवरीवन माय चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर। तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर चौथा कमर जहां और इनके द्वारा लिखा गया कटी हुई साख ये आपको सब पढ़ाने वाले हैं और जो बेसिक डिटेल है वो समझाएंगे और सब्जेक्टिव सवाल और जवाब कराएंगे। ठीक है, और जो बेसिक डिटेल है वो बता देते हैं। ठीक है, कटी हुई साख कमर जहां, ये जो है कमर जहां ये एक लेडीज़ का नाम है। ठीक है, कमर जहां नाम से पता चल रहा होगा आपको। तो इसका जो मेन मेन टॉपिक है वो बता देते हैं। अगर पूरा बताते रह जाएंगे डिटेल तो वीडियो जो है ना लंबी हो जाएगी, इसलिए जो बेसिक डिटेल है वो बता देते हैं और सवाल जवाब करा देंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम बहुत कम है। ठीक है, समय नहीं है, तो पढ़ते हैं। कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 से 52 ईस्वी में समस्तीपुर जिला के मर्दमखेज गांव के बुजुर्ग द्वार में हुई। ठीक है, इसी गांव का इनका आबाई वतन समझना चाहिए। ठीक है, इनके वालिद का नाम जो है, इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। ठीक है, सैयद अताउल हक था। ठीक है, इनके वालिद का नाम कमर जहां का। आगे बढ़ते हैं। कमर जहां जो है उर्दू में एमए और पीएचडी किया। ठीक है, यहाँ जो कि आप देख रहे हैं एमए और पीएचडी की डिग्रियां हासिल की। ठीक है, उर्दू में। आगे बढ़ते हैं। 1966 ईस्वी से इन्होंने जो है ना अफसाना लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिए 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, इनके जो पहली अफसानी मजमूए का नाम है जुनून वफ़ा। ठीक है, जुनून वफ़ा, जुनून वफ़ा है इनके पहली अफसानी मजमूए का नाम। ठीक है, 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कमर जहाँ जो है सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर। ठीक है, भागलपुर सवा उर्दू से आपने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया। यानी सुंदरवती महिला कॉलेज से जो है ना कमर जहाँ ने अपने कैरियर का आगाज़ किया, यानी कि कैरियर का शुरुआत किया आपने। ठीक है, सुंदरवती महिला कॉलेज से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बेसिक डिटेल है कमर जहाँ की तसनीफ़ात में 3 अफ़सानवी मजमूए हैं, ये आपको याद रख लेना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कमर कमर जहाँ की तसनीफ़ात में 3 अफ़सानवी मजमूए हैं। ठीक है, चारागर 1983 ईस्वी में शाये हुई, यानी कि छपा लिखे इन्होंने। ठीक है, और अजनबी चेहरे जो है 1951 ईस्वी में लिखे। ठीक है, और एक अफ़सानवी मजमूआ यादनगर। ठीक है, याद रख लेना, 3 अफ़सानवी मजमूए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है जैसे कि कमर जहाँ द्वारा शामिल निसाब अफसाना का नाम क्या है, तो आपको लिख देना है, इस पर टिक आउट कर देना है। जैसे कि इनके द्वारा लिखा गया है कटी हुई साख, ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, तो टिक आउट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कटी हुई साख में जो है एक मर्द का बात किया गया। ठीक है, वो पढ़ा लिखा रहता है, डिग्रियां हासिल की हुई रहता है, वो आदमी जो है डिग्रियां हासिल हासिल किया हुआ रहता है। तो उसके बाद उसके जो जहन में है ना बार बार एक ही सवाल घूमता था कि यार तुम इतनी सारा डिग्रियां हासिल करके पढ़ लिख कर अपने गाँव में रहते हो और क्या बोलते हैं, ये कुएं के मेंढकों की तरह रहते हो। ठीक है, बाहर देखो दुनिया कितनी हसीन है। ठीक है, तो वो जो है ना बाहर चला जाता है। ठीक है, बाहर जाता है, वो शादीशुदा रहता है, बाहर जाता है, वहाँ काम जो मुलाजमत करता रहता है। ठीक है, वहाँ समझ में आ जाता है उसका उसका यहाँ से जाता है तो उसकी जो माँ जो है वो भी बीमार रहती है। ठीक है, माँ बीमार रहती है, बाप लबजान रहती है, यानी कि बूढ़ा रहते हैं। ठीक है, और उसको उनको छोड़ के माँ बाप को छोड़ कर वो कहाँ चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। ठीक है, विदेश जाने के बाद उनका मतलब ख्याल आता है कि हाँ गांव गांव होता है, बाहर बाहर होता है, वहाँ कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता बाहर में। ठीक है, अपने आप से मतलब रखता है, कौन क्या है नहीं है कुछ भी नहीं देखता। तो इसीलिए उसका एहसास हुआ और उसी उसी के कंपनी में। ठीक है, ये जो लड़का का इसमें नाम नहीं दिए हुआ है। ठीक है, नाम नहीं दिए हुआ है, सिर्फ इसके बारे में स्टोरी लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है ना नाम नहीं दिए हुआ है और एक असद रहता है। ठीक है, उसी के कंपनी में मुलाजमत यानी काम करता रहता है। ठीक है, तो उससे वो बातचीत किया कि ऐसा ऐसा मेरा हाल है, जैसे कि यहाँ अपने बाप माँ को छोड़ के आया, जो भी दुनिया जो भी रहता है ना उसके घर में, जो भी मतलब घर पे जो रहता है गांव ग्राम में जो भी दोस्त वगैरह ऐसा रहता है, तो उस सभी को छोड़ के जानी पहचानी सबको लोगों को छोड़ के वो विदेश चला जाता है। और उसका होता है क्या, वहाँ तक पहले के ज़माने में खत चलता था। ठीक है, तो वही खत में जवाब आता था खत, तो पढ़ने में 1 सप्ताह लग जाता था खत पढ़ने में। ठीक है, खत पढ़ने में 1 सप्ताह लग जाता था। तो वही एक दिन उसका खत में जवाब आती सवाल आया था खत में कि उसका वालिद का इंतकाल हो गया था। ठीक है, तो वो जी भर के रो भी नहीं पाया वो आदमी। वही बाप का इंतकाल का खबर आता है खत में, तो वो जी भर के रो भी नहीं पाते हैं। जी भर के रो भी नहीं पाते हैं। तो मेरा जो भी डिटेल बेसिक था मेरे अंदाज से वो बता दिए हैं। कहा कि पूरा अगर बताएंगे एक एक पॉइंट तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो बेसिक डिटेल है वो बता दिए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर सवाल जवाब करा देते सब्जेक्टिव। कहा कि इससे बाहर एक भी नहीं आएगा प्रश्न, क्योंकि जो सिलेबस है उससे बाहर एक भी नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। सिलेबस से ही आता है क्वेश्चन। तो मेरा फर्स्ट में क्वेश्चन है यहाँ कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। ठीक है, तो इसका जवाब लिखते हैं।
अगर आप हम मैट्रिक की तैयारी करना चाह रहे हैं उर्दू और नॉन हिंदी के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका स्पेशल क्लास कराते हैं उर्दू और नॉन हिंदी का, ठीक है। समय समय पे वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक से हमारा पावर 2 गुना बढ़ जाता है। तो मेरा फर्स्ट में सवाल है, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। इस तरीक़े से लिखना होगा, हम जैसे लिख रहे हैं डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, जो पैदाइशी डेट रहेगा वो नहीं लिख सकते, पूरा लिखना होगा। पूरा लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा। तो लिखते हैं वहाँ इस तरीक़े से लिखना होगा। जवाब भी यहाँ लिख दीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। यहाँ सवाल नंबर दे के और जवाब लिखना है यहाँ, ठीक है। तो आपको हम सब में जवाब नहीं देंगे, आपको सिर्फ बता देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इसका डायरेक्टली हम जवाब लिखते हैं। कमर जहाँ की पैदाइश 1951 से 52, ठीक है। अगर आपको उर्दू नहीं आता होगा तो आप बोलिएगा, हम सिखा देंगे, ठीक है। वहाँ उर्दू में ही लिखना होगा। यहाँ जो सिलेबस में दिया हुआ है 1951 हिंदी में है, ठीक है। तो इसलिए हिंदी में लिख दिए 1951 से 52 ईस्वी में, सॉरी 1951 से 52 ईस्वी में हुई, ठीक है। यही मेरा आंसर हो गया। और यहाँ बढ़ते हैं आगे अगला सवाल के और, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? तो इसका लिखते जवाब। मेरा हैंड राइटिंग सही नहीं है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, ठीक है। ये अलिफ जो है साइलेंट है। तीसरा मेरा सवाल है, कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस ज़िले से था? ठीक है, तो इसका लिखते हैं। सूबा बिहार के समस्तीपुर ज़िला, ठीक है। समस्तीपुर ज़िला से है, ठीक है। समस्तीपुर ज़िला से है। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ये जो हम लोग पढ़े थे कमर जहाँ का अफसाना कटी हुई साख, तो इसका लिखते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नेक्स्ट वीडियो, सॉरी इसी में है, तो इसका पढ़े थे हम लोग, ठीक है। कमर जहाँ का जो है लिखते हैं जवाब। कमर जहाँ का अफसाना कटी हुई साख हमारे निसाब में शामिल है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से लिखना होगा, नहीं तो अगर पूरा शॉर्ट में लिखेंगे तो नंबर कटेगा, ठीक है। ये मेरा गारंटी है। अफसाना कटी हुई साख हमारे निसाब में शामिल है। इसका हो गया मेरा फाइनली। अब अगला बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 है, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे? तो लिख रहे हैं कमर जहां जो है भागलपुर, ठीक है। कमर जहां जो है, तो ये सवाल तो देख लिए, इसका जवाब लिखते हैं। कमर जहां मेरा हैंड राइटिंग सही नहीं, ठीक है। आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपका जो फर्ज बन रहा है निभाइए। चैनल को लाइक कर दीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। कमर जहां जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद थी, ठीक है। इसका मेरा फाइनली आंसर हो गया है। और मेरा एक ये जो है बड़ा वाला 5 नंबर वाला जो सवाल है, ये जो है कमर जहां के हालात ज़िंदगी पर 5 जुमला लिखे। अगर ये हालात ज़िंदगी ये चैप्टर में है, आप उसके बारे में जो भी लिखे हैं आप चैप्टर में पढ़ा इस वीडियो में वही सा है, ठीक है। हालात ज़िंदगी में बता सकते, लिख सकते। अगर आपको नहीं लिखा होगा तो आप मैं कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा आज का फाइनली हो गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।